एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े सब देवरानी को दे दिया करती थी और इसी से देवरानी का परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके पर रख उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे कहते हैं, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है और जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। अब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, भला मैं तुम्हें कैसे दे दूं खाना। तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन तुम काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो भला काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। अब गणेश जी कहते हैं, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। तब देवरानी कहती है, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। अब तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाए लगी है कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर ही हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ भला। तब देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे धोबने और पाटा से मारो ना। अब उसका पति कहता है, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया तो मैं तुम्हें भला धोबने पाटे से कैसे मारूं। अब वह मानती नहीं है, जिद करने लगती है। मजबूरन उसके पति को धोबने पाटे से जो जेठानी है उसको मारना पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा हुआ तिलकुट्टा खाया था, मैं तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी कहते हैं, अब निमटे कहाँ।
जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निमट लो। फिर गणेश जी बोलते हैं, अब पोछू कहाँ? तब जेठानी कहती है, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। अब धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। अब जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहता है, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? अब परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी कहते हैं, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। अब उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि पता नहीं चलेगा किसी को, और उसने उस धन को नहीं बांटा। कहा, हे गणेश जी, अब तो यह बिखराव समेटो। तब गणेश जी कहते हैं, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक पे रखी 2 सुई को भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय, हर हर महादेव। गणेश जी महाराज कथा कहने वाले के और सुनने वाले के दोनों के ही झोली भरना खुशियों से।